Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Our first topic of discussion here is the sleep physiology. Sleep physiology को बेसिकली मैंने आपको हाइपोथैलेमस के फंक्शन में भी पढ़ाया था कि आपका हाइपोथैलेमस जो है ना आपकी पूरी बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। तो होम्योस्टेसिस में हमारी स्लीप साइकिल भी आती है, तो हमारे सर्कैडियन रिदम को भी हमारा जो है ना हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है। तो हाइपोथैलेमस का कौन सा न्यूक्लियाई मैंने आपको पढ़ाया था? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारी स्लीप साइकिल को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस का कौन सा न्यूक्लियाई? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली मेलेटोनिन रिलीज़ करता है। मेलेटोनिन रिलीज ये बेसिकली ACTH रिलीज़ करता है, जो कि पाइनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज़ द मेलेटोनिन इन द डार्क। ठीक है, कि जब भी हमारे सराउंडिंग में कोई डार्कनेस आती है तो पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो मेलेटोनिन रिलीज़ करता है, जिससे हमारी स्लीप एग्रेवेट होती है। तो क्या पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपका हाइपोथैलेमस जो कि आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, या आपके सर्कैडियन रिदम को भी रेगुलेट करता है बाय द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई जो होता है वो आपका क्या रिलीज़ करता है? ACTH को रिलीज़ करता है, और ACTH आगे चल के इंटर्न जो है वो पाइनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन रिलीज़ करवाता है। मेलेटोनिन जो होता है वो बेसिकली हमारे पास लाइट सेंसिटिव और डार्क सेंसिटिव हार्मोन है। तो जब भी सराउंडिंग में डार्क होगी तो मेलेटोनिन रिलीज़ होगा, यानी जब भी अंधेरा होता है तो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सर्कैडियन रिदम किस चीज़ से मेंटेन होता है? सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पाइनियल ग्लैंड क्या रिलीज़ करता है? मेलेटोनिन रिलीज़ करता है। मेलेटोनिन सिक्रीशन इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस। जब भी सराउंडिंग में डार्कनेस होती है तो मेलेटोनिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो ये आपकी मेजर 3-4 चीज़ें जो आपको स्लीप साइकिल से याद रखनी है। अब स्लीप साइकिल की जो ना स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज जो होती है ना वो आपकी नॉन रैम स्टेज होती है, और फिर आपकी रैम स्टेज आती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे टेबल बना हुआ है, इसमें आप सबसे पहले फॉर सपोज मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, सबसे पहले क्या होता है? हम अवेक होते हैं, हम फुली कॉन्शियस होते हैं, अलर्ट होते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम उसको सही से जवाब दे सकते हैं। आइज़ ओपन, एक्टिव, अलर्ट। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस सिचुएशन में EEG पे आपको मिलती हैं बीटा वेव्स। क्या मिलती हैं? बीटा वेव्स, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ठीक है, बीटा wave are the high frequency wave that can seen if the patient is eye open with awake alert status। ठीक है, उसके बाद जो है ना हमारी आइज़ क्लोज होना शुरू होती हैं, हम अवेक होते हैं लेकिन हमारी आंखें भारी भारी होना शुरू हो जाती हैं। तो आई क्लोज सिचुएशन में आपको मिलती हैं अल्फ़ा वेव। ठीक है, अल्फ़ा वेव में आपका ब्रेन जो होता है वो कुछ रिस्पॉन्स करता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन आइज़ जो होती है वो भारी भारी होती हैं और आप सोने की तरफ जाते हो। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब तक आपकी आइज़ अवेक हैं, आपको नींद नहीं आ रही, दैट इज़ बीटा वेव, दैट आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव। जब आइज़ क्लोज होना शुरू होती हैं, आइज़ भारी भारी होना शुरू होती हैं, तो फिर आपकी EEG पर आती हैं अल्फ़ा वेव्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होता है ना रैम स्लीप आती है। ठीक है, पहले आपके पास जो है वो नॉन रैम स्लीप आती है और फिर रैम स्लीप आती है। तो नॉन रैम स्लीप की 2 स्टेजेस होती हैं। पहले आपके पास होती है लाइट स्लीप स्टेज। लाइट स्लीप स्टेज में थीटा वेव्स आती हैं। लाइट स्लीप स्टेज वो होती है जिसमें आपको पता चलता है, जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, आँख खुल गई, कोई कमरे में आया, आँख खुल गई। ठीक है, किसी ने थोड़ी सी आवाज़ दी, आँख खुल गई। इसे हम कहते हैं लाइट स्लीप, जिसमें आप अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहते हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी आवर्स जिनके ज़्यादा हैं, ज़्यादा काम करते हैं, या जो नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, ख़ास तौर पे उन लोग के साथ ऐसा होता है कि वो सो भी रहे हैं तब भी वो जागते हैं, उन्हें अपनी सराउंडिंग की खबर होती है। दिस इज़ कॉल्ड द लाइट स्लीप, जो कि हमारे पास नॉन रैम की स्टेज 1 होती है। फिर आती है डीप स्लीप, जो कि नॉन रैम की स्टेज 2 होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना आप अवेयरनेस नहीं होती कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें ब्रुक्सिज्म होता है। ब्रुक्सिज्म क्या होता है? दांतों का रगड़ना। बहुत सारे लोग जो होते हैं, ख़ासतौर पर बूढ़े लोग जो होते हैं, वो दांत रगड़ते हैं। इसमें स्नोरिंग शुरू हो जाती है, खराटे लेना। ठीक है, और इसी में जो होती है ना पेशेंट की स्लीप वॉकिंग भी होती है। जिनको नींद में चलने की होती है आदत, वो इसी नॉन रैम स्टेज 2 की स्लीप में चलना शुरू कर देते हैं। और डेल्टा, और फिर बेड वेटिंग भी इसी में होती है। ठीक है, बच्चों के अंदर बेड वेटिंग होती है, या कुछ जो होते हैं वो डर के अडल्ट के अंदर भी बेड वेटिंग हो जाती है, अगर कोई बुरा ख्वाब देखते हैं या डरावना होता है तो ये इस स्टेज में होती है। तो आपको जो हमारे पास नॉन रैम की स्टेज 1 होती है उसमें थीटा वेव्स मिलती हैं, और नॉन रैम की स्टेज 2 या डीप स्लीप स्टेज होती है उसमें आपको डेल्टा, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डीप स्लीप। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपने। तो आपने सबसे पहले याद रखना है बैट
DB या बैट ड्रिंक ब्लड, इस तरह कर लेना, ठीक है, कि जब तक आइज़ ओपन होती हैं तो आपकी बीटा वेव्स होती हैं, जब आइज़ क्लोज होती हैं तो अल्फ़ा वेव होती हैं, जब आपकी नॉन रेम स्लीपिंग स्टेज लाइट स्लीप स्टेज होती है तो थीटा वेव होती है, और डीप स्लीप स्टेज होती है तो डेल्टा वेव। फिर इसके बाद आती है आपकी रैम स्लीप। रैम स्लीप का टोटल टाइम जो होता है ना, यू नीड टू नोट डाउन, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रैम स्लीप आप जितनी 24 घंटों में नींद करते हैं ना, उसमें टोटल टाइम आपकी रैम स्लीप का जो होता है वो 90 मिनट होता है, ठीक है। अब 90 मिनट वाली ये ऐसी स्लीप होती है जिसमें आप ना ख्वाब देख रहे हो, ना आप डर रहे हो, बल्कि आप एक सुकून की नींद सोए हुए हो, और आपकी बॉडी की पूरी टोन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, आपका ब्रेन पूरी तरीके से जो है ना वो रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रैम स्लीप, ठीक है, जो वेरी डीप स्लीप होती है। इसमें हमें क्या मिलता है, EEG पे बीटा वेव्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लीप की कौन सी स्टेज में कौन सी वेव आपके EEG पे नज़र आती हैं। अब आपने दूसरी चीज़ें याद रखनी है कि डीप स्लीप जो होती है, जिसे मैंने बताया D फॉर डीप स्लीप, D फॉर डेल्टा वेव। अबाउट द नॉन रैम व्हाट इज़ ट्रू, तो नॉन रैम में हमारे पास सिंक्रोनाइज ऑफ द डेल्टा वेव्स, यानी कि नॉन रैम में हमारे पास एक डेल्टा वेव आती है। डेल्टा वेव वो यानी कि वो डीप स्लीप होती है जिसमें जो है वो नाइट टेरर, स्लीप वॉकिंग, बेड वेटिंग और ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे हम डीप स्लीप, नॉन रैम की डीप स्लीप कहते हैं, ठीक है। और डेल्टा वेव जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ओके, देन हमारे पास आता है अ पर्सन इज़ अवेक विद आई क्लोज। तो हम जाग रहे हैं लेकिन हमारी आंखें भारी हो रही हैं, आंखें क्लोज हो रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेज होती है, अवेक आई क्लोज, दैट इज़ अल्फा वेव, ठीक है। इसमें हमारे पास जो होती हैं अल्फा वेव्स होती हैं। थीटा वेव आर सीन इन विच फेज ऑफ स्लीप, तो थीटा वेव किस में होती है हमारे पास, लाइट स्लीप स्टेज, नॉन रैम की स्टेज 1 में। अल्फा वेव टोटली एब्सेंट एंड बीटा वेव प्रेजेंट जब पर्सन अवेक अलर्ट होता है। अच्छा, इसका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अब ये देखो आगे दिया हुआ है इसका क्वेश्चन ना, कि अगर कोई पर्सन जो है वो एग्ज़ाम में बैठा हुआ है और थिंकिंग कर रहा है, मेमोरी कर रहा है, अवेक है, आंखें उसकी ओपन है, वो अलर्ट है और वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, उसकी मेंटल कंसंट्रेशन फुल है, तो कौन सी वेव आती है ECG पे, तो आपके पास उस टाइम पे आती है बीटा वेव, क्योंकि बीटा वेव हमेशा एक्टिव अलर्ट माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं EEG पे, ठीक है। उसके बाद लो एम्पलीट्यूड बीटा वेव्स आर सीन इन एक्टिव अलर्ट मेंटल स्टेट। जब एक्टिव अलर्ट मेंटल स्टेट होती है तो हमारे पास ये आता है। बीटा वेव के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बाकियों के भी आते हैं, लेकिन बीटा वेव के थोड़े घुमा के आते हैं, कि जैसे एक पेशेंट है, अवेक है, एक्टिव है, फुल अलर्ट है, तो कौन सी वेव होगी, बीटा वेव। एक बच्चा है, एग्जाम में बैठ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो कौन सी वेव होगी, बीटा वेव, क्योंकि उसकी आइज़ ओपन है और वो फुली अलर्ट माइंड के साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अ यंग जो है मेल है, फुली रिलैक्सड एंड अलर्ट सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ डार्क रूम विद आइज़ क्लोज। तो अब यहाँ पे है कि वो जाग रहा है, अवेक है, उसे पता है सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सिर्फ आंखें बंद हैं, तो इसमें आपको EEG पे क्या नज़र आएगा, अल्फ़ा वेव, ठीक है। अल्फ़ा वेव आर सीन व्हेन आइज़ आर EEG व्हेन आइज़ आर क्लोज। जब आइज़ क्लोज होती हैं तो आपको अल्फ़ा वेव मिलती हैं, ठीक है। और बीटा वेव कब मिलती है, जब आइज़ आपकी ओपन होती हैं और मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा अलर्ट होती है। अब देन क्वेश्चन है आपका, EEG ऑफ एन एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट विल शो लो फ्रीक्वेंसी वेव। तो जब हम एनेस्थीसिया देते हैं ना किसी भी पेशेंट को, तो वो हमारे पास डीप स्लीप में चला जाता है, नॉन रैम की स्टेज 2 में चला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, स्लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं डेल्टा वेव। तो इसमें हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी डेल्टा वेव नज़र आती हैं, ठीक है। अच्छा, रैम स्लीप इज़ कैरेक्टराइज बाय लॉस ऑफ मस्कुलर टोन। अब यहाँ पे डिफरेंसेस है नॉन रैम का और रैम स्लीप का। जैसे कि नॉन रैम, REM, रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप जो होती है, जो कि वेरी वेरी डीप स्लीप होती है, वो आपकी पूरी स्लीप का 25% पार्ट होती है। जैसे कि आपने जो है वो अगर एक रात में आप जो है वो 6 से 8 घंटे सो रहे हो, तो सिर्फ 90 मिनट की वो स्लीप होगी जो आपकी रैम स्लीप होगी। और नॉन रैम स्लीप जो होती है वो बकाया आपके 6 घंटों की स्लीप हो सकती है। नॉन रैम स्लीप में क्या होता है, नॉन रैम स्लीप में जो होता है वो लाइट स्लीप भी हो सकती है। नॉन रैम स्लीप में आपको स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर्स, बेड वेटिंग और ब्रुक्सिज्म मिलेगा। ये फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाइट टेरर्स कौन सी स्लीप में होते हैं, नॉन रैम स्लीप में होते हैं, ठीक है। ब्रुक्सिज्म कहते हैं टूथ ग्राइंडिंग को, जो लोग दांत चबाते हैं, दांत पीसते हैं ख्वाब नींद में, या फिर जो है स्नोरिंग, ये सारी चीज़ें, बेड वेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको नॉन रैम में मिलती हैं। अब रैम में क्या मिलता है, रैम वो स्टेज होती है जिसमें आपको आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट होती है। अगर आप कभी गौर से देखो ना किसी बंदे को जो गहरी नींद में सो रहा हो, तो उसकी आंखें चुंधिया रही होती हैं, तो इसमें रैपिड आई
मोमेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक अलग दुनिया में चली जाती है। कैसी अलग दुनिया में चली जाती है कि वो डीप, उसको आई मूवमेंट हो रही होती है, उसमें कोई मसल टोन नहीं होती है, वो अब बिल्कुल अनअवेयर होता है कि वो किस पोजीशन में सो रहा है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। यूजुअली अगर आप सोते हुए बंदे की आंखें खोलो ना, बचपन में हम हरकतें करते थे, कोई सो रहा है तो उसकी आंखें खोल के देखो सो रहा है नहीं, तो ये वो स्टेज होती है जिसमें आप आंखें खोलोगे तो उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन हुई हुई होती है। तो ये डीप स्लीप स्टेज होती है, ठीक है। पिनाइल इरेक्शन भी इसी स्टेज में होती है, नाइटमेयर्स भी इसी स्टेज में आते हैं, और एसिटाइल कोलिन का सर्ज भी इसी में होता है। अब यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एसिटाइल कोलिन का सर्ज कौन सी टाइप ऑफ स्लीप में आता है, तो रैम स्लीप में आता है। रैम स्लीप की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो रैम स्लीप की ड्यूरेशन 90 मिनट या 25% ऑफ ओवरऑल स्लीप होती है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप कौन सी होती है, तो रैम स्लीप इज़ अ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाता है लॉस ऑफ मस्कुलर टोन किसके अंदर होता है, तो रैम स्लीप के अंदर होता है। आपसे ये पूछा जाता है पिनाइल इरेक्शन किस में हो सकती है, तो रैम स्लीप में होती है। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है ना रैम एंड नॉन रैम स्लीप का, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका एक एक वर्ड, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो शुरू में बातें बताई थी अगेन रिपीट कर देती हूँ कि आपकी पूरी की पूरी स्लीप साइकिल को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस का भी सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सुप्राकियाज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है वो ACTH रिलीज करवाता है, और ACTH इन टर्न पाइनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन रिलीज कराता है इन रिस्पॉन्स टू डार्क। तो जब अंधेरा होता है पाइनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन रिलीज होता है, और ये मेलेटोनिन हमारी स्लीप को एग्रावेट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लीप फिजियोलॉजी।